हेलो एवरीवन। बेटा तो रिफ्रैक्शन ऑफ सॉरी लाइट में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के टर्म को कवर कर लिया है। ठीक है, तो आज की हम लोगों की टॉपिक क्या होगी? लाइट के नेक्स्ट पोर्शन की तरफ मूव करेंगे और यही पोर्शन हम लोग का लास्ट पोर्शन भी है। ठीक है, जिसपे हम लोग 2-3 दिन समय देंगे, ये चैप्टर्स कंप्लीटली कवर हो जाएगा। सबसे लेंथी चैप्टर था लाइट। ठीक है, इसके बाद हम लोग का लास्ट चैप्टर बचा होगा जो कौन सा है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, जिसमें हम लोग को सिर्फ क्या पढ़ना है, कलरफुल वर्ल्ड की स्टडी करनी है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म में आप लोगों के एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, तो चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, फिर रिवीजन का सिलसिला स्टार्ट होगा। न्यूमेरिकल्स, ओरल, वाइवा, ये सारी चीजें आप लोगों से पूछी भी जाएंगी, बताई भी जाएंगी। ठीक है, तो चलो, तो आज की बेटा पहली हेडिंग हम लोगों की क्या है? फर्स्ट हेडिंग। और फर्स्ट हेडिंग है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये लेक्चर हम लोगों का पूरी तरह से इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। ठीक है, जिसमें हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आप देखो, जब लाइट चैप्टर स्टार्ट किया गया था तो लाइट चैप्टर में आप लोगों को जो फर्स्ट टॉपिक बताई गई थी वो याद है आप लोगों को? डुअल नेचर ऑफ लाइट बताया गया था। और डुअल नेचर ऑफ लाइट में आपको बताया गया था कि लाइट के पास दो नेचर होते हैं। पहला क्या होता है? पार्टिकल नेचर। दूसरा क्या होता है? वेव नेचर। ठीक है, तो पार्टिकल नेचर की वजह से दो कॉन्सेप्ट जनरेट होते थे। एक था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा क्या था? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये चीजें क्लियर है? तो आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिया है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वेव नेचर के कॉन्सेप्ट की स्टडी हम लोगों को क्लास 10th स्टैंडर्ड पे नहीं करनी है। कब करनी है हम लोगों को? क्लास 12th में। ठीक है, तो अभी तो 12th में पहुंचने में बहुत समय है। तो आ जाओ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या? ठीक है, तो इसके डेफिनेशन को तो अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। देख लो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्यों है। ठीक है, तो पहली चीज ध्यान दो, दिस फिजिकल फिनोमेना, दिस फिजिकल फिनोमेना, ये छोटी छोटी पॉइंट इसलिए बताई जा रही है बेटा आपको क्योंकि आपके पेपर का पैटर्न आपको मालूम है ना कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को उठाएगा, आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, उस पर टिक करना है। तो उसके लिए जरूरी है कि सारे जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है उसकी स्टडी आप करो। उसके लिए आपको एनसीईआरटी की स्टडी भी करनी पड़ेगी। दिस फिजिकल फिनोमेना जनरेट जनरेट ड्यू टू ड्यू टू पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। लाइट के किस नेचर से जनरेट होता है? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ये किस नेचर से जनरेट होता है बेटा? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से। ठीक है, ये तो क्लियर है। ये फिनोमेना किससे जनरेट होता है? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से। नाउ अब हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट is the phenomena in which light goes from one medium to another, one medium to another medium, one medium to another medium throughout any transparent surface, any transparent surface। ठीक है, तो ध्यान दो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है कि किसी भी ट्रांसपेरेंट सरफेस से अगर लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर हो जा रही है तो उस कंप्लीट प्रोसेस को आप क्या बोल रहे हो? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोल रहे हो। रिफ्लेक्शन में क्या था कि लाइट रे जब भी स्ट्राइक करती थी किसी भी शाइनिंग सरफेस से तो वो सेम मीडियम में रिटर्न हो जाती है। इसमें क्या होगा कि लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी। ठीक है, एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। ये क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मीडिया है, एक ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट सरफेस है, ट्रांसपेरेंट सरफेस। ठीक है, इसको आप इंटरफेस भी बोल सकते हो। ये ट्रांसपेरेंट सरफेस है तो इधर मीडियम अलग है, इधर मीडियम अलग है। ठीक है, इधर एक मीडियम होगा, इधर दूसरा मीडियम होगा। इसको सपोज कर लेते हैं क्या? मीडियम 1। इसको क्या मान लिया हम लोगों ने? मीडियम 1। और इसको हम लोगों ने क्या ले लिया? मीडियम 2। ग्लास के उस साइड अपर साइड में कौन सा मीडियम है? मीडियम 1। और ग्लास के डाउनवर्ड साइड में कौन सा मीडियम है? मीडियम 2। तो अब देखो, लाइट रेज जब भी इस पर स्ट्राइक करेगी,
ठीक है, स्ट्राइक करेगी, तो वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो जब ये लाइट रेज ट्रांसपेरेंट सरफेस पे स्ट्राइक करे और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर जाए, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखो, अब ये डायग्राम देख के आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये लाइट रे ऐसे जा रही थी, फिर ऐसा थोड़ा सा मुड़ क्यों गई। ठीक है, तो बेटा ये हो सकता है कि कभी कभार ये इस तरफ झुके, कभी कभार हो सकता है वो दूर हटे। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट अभी हम लोग तुरंत स्टडी करेंगे, आप लोग इसकी टेंशन मत लो। ठीक है, तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लो, एक ये डायग्राम बना लो, एक डायग्राम और बना लो। ठीक है, एक यहाँ पे डायग्राम बना लो। लाइट रे इस तरीके से आई, ठीक है, लाइट रे इस तरीके से आई और लाइट रे इस तरीके से चली गई। लाइट इस तरीके से आके इस तरीके से चली गई। यहाँ पे देख रहे थे इधर झुक रही थी, उधर क्या हो रही है, उधर जा रही है। ठीक है, दूसरा टर्म इसमें समझो कि जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एक क्या होता था, नॉर्मल होता था, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा रे, वो पॉइंट जब उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होता है, एक नॉर्मल होता है। ये क्या होता है, नॉर्मल होता है। उसी तरीके से यहाँ भी क्या मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा। ये क्लियर है, सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होता है, नॉर्मल होता है। ये क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को। अब देखो टर्म, जो लाइट रे इंसिडेंट करती है उसको तो आप बोलोगे इंसिडेंट रे, यही बोला गया था पिछले केस में भी और इस केस में भी, रिफ्लेक्शन में भी और रिफ्रैक्शन में भी। यहाँ पे ये इंसिडेंट है, यहाँ पे ये इंसिडेंट है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, जो लाइट रे दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, ठीक है, जो लाइट रे दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, इसको क्या बोलोगे, रिफ्रैक्टेड बोलोगे। अब पिछले केस में रिफ्लेक्टेड बोलते थे, यहाँ पे क्या बोलोगे, रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर है, इंसिडेंट रे मिल गया, रिफ्रैक्टेड रे मिल गया। क्लियर। और ये जो है, जो परपेंडिकुलर है सरफेस के, इसको क्या बोला जा रहा है, नॉर्मल बोला जा रहा है। इसको क्या बोला जा रहा है, नॉर्मल। तो ध्यान दोगे हर एक चीजें। ठीक है, कि नॉर्मल क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर। जो लाइट रे इंसिडेंट कर रही है उसको इंसिडेंट रे बोल रहे हैं, जो लाइट रे दूसरे मीडियम में जा रही है उसको रिफ्रैक्टेड रे बोल रहे हैं। यहाँ पे स्पेलिंग में ध्यान देना, रिफ्लेक्टेड में एल था, रिफ्रैक्टेड में आर है। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इतना सभी को क्लियर है, क्लियर है सभी को। इसको नोट करो, नोट करो सभी, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको नोट डाउन करिए। अब देखो कि अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए कि बेटा कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, रीजन क्या होगा, ये कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जिससे आपके क्या होंगे, एमसीक्यूज बनेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जनरली बनते हैं। और कॉज ऑफ रीजन पूछा जाता है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, तो रिफ्रैक्शन का कॉज सिर्फ एक ही होता है, और वो क्या होता है कि मीडियम से मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, चेंज होती है। जैसे आप सपोज कर लो कि अगर वाटर मीडियम की बात करें, तो वाटर में स्पीड की लाइट की स्पीड क्या होगी, डिफरेंट होगी। एयर में लाइट की स्पीड क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, तो एक मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है, दूसरे मीडियम में डिफरेंट होती है। इस वजह से क्या होता है कि लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर जाती है। और कभी भी रीजन पूछा जाए आपसे कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, यही लिखोगे, द वेरिएशन इन स्पीड ऑफ लाइट फ्रॉम मीडियम टू मीडियम इज द रीजन बिहाइंड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का रीजन क्या होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का रीजन क्या होगा बेटा, वेरिएशन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर है ये चीजें। अब देखो कि जब स्पीड में वेरिएशन होता है, तो उस केस में मीडियम को जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जो मीडियम है, अब क्या लिखा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, मीडियम, मीडियम को हम क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट मीडियम क्या होगा, रेरर मीडियम। सेकेंड मीडियम क्या होगा, डेंसर मीडियम। रेरर मीडियम को क्या बोला जाएगा, ठीक है, ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्यों, अब देखो, रेरर का मतलब क्या हो गया, जिसमें पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। तो एयर में देखोगे पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, तो उसमें स्पीड क्या होती है, लाइट की मैक्सिमम होती है, वो ट्रेवल कर जाता है इसी। ठीक है, अगर मान लो पार्टिकल्स क्लोज होते हैं तो लाइट को ट्रेवल करने में दिक्कतें आती, उसके पाथ में हिंड्रेंस आता, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो, मैक्सिमम हो, उसको क्या बोलोगे, रेरर मीडियम। दूसरी तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हो, ऐसा मीडियम जिससे पार्टिकल्स जो हो वो फार अपार्ट हो, बहुत दूर दूर हो। ठीक है, डेंसर मीडियम क्या होगा, द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो, मिनिमम हो।
और डेंसर किससे लिया गया, डेंसिटी से लिया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि उसमें जो पार्टिकल्स होंगे क्लोज क्लोज एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ये चीजें क्लियर है सबको? बेटा यही चीजें बताए थे, लेकिन क्या बताया जाए, ठीक है, बाय मिस्टेक आप लोगों की रिकॉर्डिंग जो है वो म्यूट हो गई है, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब किसी को प्रॉब्लम है, किसी को प्रॉब्लम हो तो एक बार मुझसे पूछ लो। अपना संस्कृत ने मैसेज किया है, सर इज ऑन अनदर कॉल। बेटा अनदर कॉल पे होते तो तुम्हारे सामने ही तो थे, ठीक है, तुम्हें समझ में तो आ ही जाता है। इसको नोट कर दो सभी, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो मुझसे। ओके, क्लियर हो गया है सभी को? वेरी गुड। अब तो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में मिस्टेक हो गया ना, माइक म्यूट होने की वजह से बहुत सारी चीजें एडिट करनी पड़ेंगी। चलो 10th है में जब क्लासेस लेंगे तो ये क्लासेस अपलोड हो जाएंगी, ठीक है। ओके, चलो अब देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोगों ने जैसे ही रिफ्लेक्शन खत्म किया था, हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले कुछ चीजें थोड़ा सा और हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है, मीडियम के बारे में। हम लोगों ने रेयर टू मीडियम पढ़ा है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से आप लोगों के एमसीक्यूज में, कॉन्सेप्ट्स में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और वो यूजफुल होगा ये पहचानने के लिए कौन सा मीडियम रेयर है, कौन सा मीडियम डेंसर है, ठीक है। तो नोट करके आप लिखोगे, ठीक है, इसको आप नोट बना के राइट डाउन करोगे कंप्लीट। तो आप देखो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है, और बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रहनी चाहिए रिफ्रैक्शन जब पढ़ना हो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखो, व्हेन व्हेन लाइट रेज व्हेन लाइट रेज goes from goes from one sorry goes from rarer medium rarer मीडियम, दोनों मीडियम बता चुके हैं आपको, रेरर मीडियम बता चुके हैं, डेंसर मीडियम भी। व्हेन लाइट रेज गोज फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम टू डेंसर मीडियम it bends it bends towards normal towards नॉर्मल। जब भी लाइट रे क्या करेगी, रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही होगी, तो लाइट रे क्या करेगी, हमेशा नॉर्मल की तरफ झुकेगी, ठीक है। अब डायग्राम ध्यान दो, डायग्राम क्या है, ये क्या है, ट्रांसपेरेंट सरफेस, ट्रांसपेरेंट सरफेस है, लाइट रेज इस तरीके से आई, लाइट रे इस तरीके से फॉल की। अब इस पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल क्या होगा, इस पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो अब देखो ये लाइट रे जब जा रही होगी तो नॉर्मल की तरफ झुकेगी, तो नॉर्मल की तरफ झुकेगी तो लाइट रे कैसे आएगी, लाइट रे इस तरीके से झुक के जा रही होगी, ठीक है। तो देख रहे हो कि लाइट रे एक्चुअल में निकलती है ऐसे, लेकिन वो नॉर्मल की तरफ क्या हो गई, बेंड हो गई। तो जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, तो हमेशा ध्यान रखोगे लाइट रे किधर की तरफ बेंड होगी, हमेशा नॉर्मल की तरफ। ये मीडियम कौन सा है बेटा, रेरर मीडियम है। ये मीडियम कौन सा है, डेंसर मीडियम है। रेरर मीडियम है तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये एयर है, और एयर से वाटर में क्या कर रहा है, लाइट रे जा रहा है। तो एयर से वाटर में लाइट रे जा रहा होगा तो क्या करेगा, नॉर्मल की तरफ हमेशा झुकेगा। क्लियर है ये चीजें, क्लियर है सभी को, क्लियर है। नेक्स्ट समझा दो, एक चीज और याद ध्यान दो, ठीक है। जैसे मान लो कि जब ये नॉर्मल से इंसिडेंट रे है तो इसका एंगल तो आपको मालूम है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और नॉर्मल से ये जो एंगल होता है ये क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। अभी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में बताएंगे, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। अब ये बताओ कि एंगल आई बड़ा होगा या एंगल आर, आपको मालूम है एंगल आई बड़ा होगा, क्योंकि जैसे ही आया ये नॉर्मल की तरफ बेंड किया,
तो यहाँ पे ये जो कंप्लीट एंगल बन रहा होगा ये आपका एंगल आई होगा ना, तो इतना एंगल कितना होगा, एंगल आर। तो इस केस में ध्यान रखना कि एंगल आई जो होता है, एंगल आई जब रेयर टू डेंसर लाइट रे जाती है तो एंगल आई हमेशा किससे बड़ा होता है, एंगल आर से। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में रखा जा सकता है, तो ध्यान रहे। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, क्लियर है सभी को फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देख लो, सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट यहाँ देखो, ठीक है। व्हेन लाइट रेज goes from denser to rarer, denser टू रेरर, जब डेंसर टू रेरर जाएगा, ठीक है, डेंसर टू रेरर, इट गोज या इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, वो हमेशा किधर जाएगा, नॉर्मल से दूर भागेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो डॉट डायग्राम बनाया था ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, तो दूसरा वाला इसी के लिए था, ठीक है। तो देखो ये लाइट रे ऐसे आई, ठीक है, तो नॉर्मल ड्रॉ किया जाए। अब ये नॉर्मल से दूर भगेगी तो लाइट रे कैसे जा रही होगी, इस तरीके से जा रही होगी। तो अब देखो यहाँ पे जो ये एंगल आई है और यहाँ पे जो एंगल आर है, एंगल आर क्या होगा, एंगल आई से बड़ा होगा। इसमें ध्यान रखना, जब लाइट रेस डेंसर टू रेयर जाती है तो एंगल आर जो होता है वो एंगल आई से बड़ा होता है। ये मीडियम कौन सा है, डेंसर है तो कौन सा है, मान लेते हैं वाटर, ठीक है। और ये कौन सा है मीडियम, रेरर है, तो ये कौन सा मीडियम है, एयर मीडियम, मतलब रेरर मीडियम। तो जब डेंसर टू रेरर गई मीन्स वाटर से लाइट रे एयर में जा रही है, तो वो क्या करेगी, हमेशा दूर भगेगी नॉर्मल से। ये चीजें सबको क्लियर है, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है सभी को, नोट कर लो इसे, नोट कर लो सभी। यस, अजमल ने लिखा है सेकेंड पॉइंट, वेरी गुड बेटा, नोट कर लीजिए इसको। ऑल राइट, सभी ने नोट कर लिया है, डन का मैसेज सबका मिल चुका है। ओके बेटा, चलो चलो हम लोग नेक्स्ट पोर्शन पढ़ लेते हैं। और नेक्स्ट पोर्शन क्या है हम लोगों का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सॉरी, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, मिटा दिया जाए, मिटा देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो इसमें जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, वैसे ही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब डायग्राम बढ़िया से बना लिया जाए, फिर इसको किया जाए, ठीक है। तो डायग्राम क्या है, ये क्या है, ट्रांसपेरेंट सरफेस। ये कैसा सरफेस है बेटा, ट्रांसपेरेंट सरफेस है, जिसे आर पर आप देख सकते हो। ये कैसा सरफेस है, ट्रांसपेरेंट सरफेस, ठीक। सपोज कर लेते हैं कि इसके इस साइड जो मीडियम है वो कौन सा मीडियम है, रेरर मीडियम। इसके इस साइड जो मीडियम है कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम। ये दोनों चीजें सपोज कर ली जाएगी, आप डेंसर भी मान सकते हो, रेरर भी मान सकते हो, ठीक है। अब क्या है कि लाइट रेज इस पर फॉल की, लाइट रे ट्रांसपेरेंट सरफेस पे गिरी। अब लाइट रेज गिरी होगी तो ये बताओ कि रेरर टू डेंसर लाइट रे जा रही है, तो सीधी सी बात है नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। तो सबसे पहले तो नॉर्मल ड्रॉ कर लिया जाए। नॉर्मल की तरफ क्या हो रही होगी, बेंड हो रही होगी, आपने बेंड कर दिया, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहां पे ये जो एंगल नॉर्मल से बनता है, इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोलते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, या फिर इसको बोलते हो इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, क्लियर है।
और इस एंगल को कैसे दिखाया जाता है, एंगल आई से, एंगल आई। क्लियर है। अब नॉर्मल से जो ये रिफ्रैक्टेड रे एंगल बनाता है इसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल। इसको क्या बोलते हो, रिफ्रैक्टेड एंगल। क्लियर है, रिफ्रैक्टेड एंगल। दूसरी चीजें, ये जो रे है उसको क्या बोल रहे होगे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट। और इस रे को आप क्या बोल रहे हो, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्ट रे। अब देखो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये बोलता है कि जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है, जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये तीनों क्या होगा, एक प्लेन में एग्जिस्ट करेगा। तो पहला लॉ तो सेम है जैसा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में था। ठीक है, तो अब देखो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यहीं पे नोट करोगे अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, फर्स्ट क्या है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल and refracted ray, refracted ray, all lies into the same plane, into the same plane। तो पहला लॉ तो आपको याद रखना है कि पहला लॉ तो सेम है, पहले लॉ में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में दूसरा लॉ हम लोग को पढ़ना जरूरी है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, और वहां से एक टर्म, नया टर्म इंड्यूस होगा जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। पहले आज दूसरा लॉ देख लेते हैं। अब देखो सेकेंड लॉ क्या बोलता है। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या बोलता है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये बोलता है कि अगर ये एंगल आई है तो इसका हम साइन पार्ट लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो, मैथमेटिक्स, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा सभी लोग पढ़ रहे हो इस समय। तो ट्रिग्नोमेट्री में इसका साइन वाला एंगल लेंगे और इसका क्या लेंगे, इसका भी साइन वाला लेंगे। ठीक है, तो सेकेंड लॉ क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ SIN, पूरा साइन का कंप्लीट नेम क्या होता है, SIN, ध्यान रखोगे। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट। ये क्या मिलेगा, हमें कांस्टेंट मिलेगा। तो आप देखो, इंसिडेंट का साइन एंगल लोगे तो क्या होगा, साइन आई होगा, साइन आई लिखा जाएगा। रिफ्रैक्शन का लोगे आर तो क्या होगा, साइन आर होगा। और इसको क्या बोला गया है, ये किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट के इक्वल। अब ये कांस्टेंट आगे चल के इसको नाम दिया जाएगा, एन लिखा जाएगा। ठीक है, या तो इसको न्यू लिखा जाएगा, यू लिख के ये वाला लेंथ जो है इंक्रीज कर रहे हैं, ये ग्रीक लेटर है, इसको न्यू लिखते हैं। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या मिलेगा, कांस्टेंट, या फिर एन, या फिर न्यू। ठीक है, और ये जो टर्म बताया था ना, ये एक साइंटिस्ट ने बताया था जिनका नाम स्नेल था, इस वजह से इसको बोला जाता है दैट इज स्नेल्स लॉ, दैट इज स्नेल्स लॉ। तो आपको सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोल दे या स्नेल्स लॉ पूछ दे, तो स्नेल्स लॉ में आप क्या लिखोगे, ये सेकंड पोर्शन लिखोगे, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is always constant which is equal to refractive index of material। ठीक है, तो यहाँ n और जो न्यू है इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा पोर्शन है, उससे भी न्यूमेरिकल्स आपके बनते हैं। तो आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन तक की टॉपिक को हम लोगों ने क्या किया है, कवर कर लिया है। इसमें अगर कोई भी तुम लोगों को डाउट होगा तो तुम लोग क्या करोगे, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज ड्रॉप करोगे या फिर आप चैट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, ओके, तो फिनिश करते हैं आज की क्लासेस। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैसेज ड्रॉप करिए, और कल फिर हम लोग एक नई टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ हम लोग मुलाकात करेंगे। ओके ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।